हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले ओसी का चैप्टर 1, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर उस पर जाने से पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Economic activities keep trade and commerce alive all over the world. In your city or a village, porter, a blacksmith, a weaver, a cobbler gets economic benefits or monetary returns through economic activities. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो हमें हमारे आसपास के गांव या सिटीज़ में जो पॉटर है या ब्लैकस्मिथ है जो काम करते हैं और मॉनेटरी रिटर्न्स होते हैं, इनकम होती है उनकी, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और कहीं थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सिटीज़ में या कहीं स्मॉल या बिग फैक्ट्रीज़ में काम करते, एम्प्लॉयमेंट लेते और उससे वो अर्न करते हैं। All these activities are economic activities conducted with the objective to earn income। ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है क्योंकि इससे हम इनकम अर्न करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इनकम को लेना, इनकम होना। एक जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। जो बिज़नेस होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, और वो इसी वजह से बिज़नेस जो है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन सब के अलावा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो ये सब है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही टाइप्स है। ह्यूमन नीड्स आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी टू सेटिस्फाई his needs. Example, farmer produce food grains, lawyer charges fees for representing a case in the court on behalf of his client. हमारी जो बढ़ती नीड्स है ह्यूमंस की, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे कि एक फार्मर होता है, वो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा और उन्हें मार्केट में बेचेगा, उससे वो पैसे कमाएगा और अपनी सारी नीड्स को कवर अप करेगा। जो एक लॉयर होगा वो फीस चार्ज करेगा उसके क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी वजह से वो भी एक इनकम जनरेट करेगा और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। A worker gets wages by working in the factory. All these activities are called economic activities, as the objective of these activities is to get monetary returns. ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही होती है जिनमें उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कुछ कमाएं और हमारी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो और एक इनकम जनरेट हो। Some persons in society performs activities without aiming at economic benefits or monetary returns. Example, a social worker is working with the aim of social service. If doctor provides free medical service with the motivation of social service, it is called non-economic activity. इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि कोई भी इंसान जो एक इकोनॉमिक बेनिफिट रखे बिना, कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट या कोई किसी तरह की इनकम के बिना कोई सोशल वेलफेयर के लिए या सोशल सर्विस के लिए काम करता हो तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जो सिर्फ लोगों के भले के लिए और सोशल सर्विस और सोशल वेलफेयर के लिए की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी जो किसी भी इंसान के द्वारा की जाती हो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। There is no objective of economic benefit, monetary consideration और monetary return। इस तरह की एक्टिविटीज़ में कभी किसी भी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट या किसी तरह के पैसे की कमाई होना या इनकम रिलेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं होते। इसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें बेनिफिट होता हो, इकोनॉमिक बेनिफिट होता हो और हमें जिसमें इनकम होती हो, हमें पैसे मिलते हो, ऐसी एक्टिविटी जो की जाती है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैन हैज़ टू, ये जो पहली लाइन है वो एक डेफिनेशन भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी की जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है। Man has to perform economic activity for his livelihood so that he can satisfy his needs by getting money. All economic activities are called productive activities.
A person doing economic activity satisfies the need of others and get economic benefits for him. जो कोई भी इंसान होता है वो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने रोज़ के खर्चे निकालने के लिए किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, यानी कि कमाता है, ताकि वो अपनी जो नीड्स है उन्हें सेटिस्फाई कर सके, उन्हें पूरा कर सके अपनी ज़रूरतों को, और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करता है, उसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे कि एक फार्मर होता है वो फूड ग्रेन्स जो हमने आगे देखा है, या फिर कोई एक वीवर है जो मैन्युफैक्चर करता है क्लॉथ, कोई कारपेंटर हो गया, कोई भी तरह का काम करना जिससे हमें इनकम हो, हमें पैसे मिले, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। आज की दुनिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो सेंटर में है इस मॉडर्न वर्ल्ड के। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बेसिक मीनिंग तो यही होता है कि हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें या ऐसा एक काम करें जिसमें किसी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो, कोई तरह की मॉनेटरी रिटर्न की हमें आशा ना हो, किसी तरह की हम कमाई की आशा ना रखते हो, या कोई इकोनॉमिक गेन ना होता हो, उसे हम एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। जिसमें जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कुछ मॉनेटरी रिटर्न्स और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते थे, यहाँ इस तरह के बेनिफिट्स और मॉनेटरी गेन्स नहीं होते हैं। तो objective of non-economic activity is neither monetary returns nor economic gains. Some persons and society perform activities without the objective of monetary consideration or economic gain. हमने अभी देखा कि वही है, मॉनेटरी कंसिडरेशन या इकोनॉमिक गेन के बिना हम कोई एक्टिविटी करें उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। जैसे कि एक सोशल सर्विस कैरिड आउट बाय सोशल वर्कर, कोई एक सोशल वर्कर है जो एक सोशल सर्विस कैरिड आउट करता है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। नर्सिंग एक्टिविटी बाय मदर ऑफ हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी केयर करती है, ये एक नर्सिंग एक्टिविटी है, एक माँ के द्वारा अपने बच्चे को, वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसमें कोई उसका प्रॉफिट नहीं है, उसका इकोनॉमिक गेन नहीं है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। इसलिए वर्किंग ऑफ वॉलंटियर प्रोपेगेटिंग डूइंग प्रोपेगेंडा फॉर द यूनिटी ऑफ कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए कोई एक वॉलंटियर होता है, काम करते हैं, वो लोग भी किसी बेनिफिट के बिना करते हैं, उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है, आगे हम बढ़ते हैं। This motivating factors for these activities are services to country, services to society. Feeling of all this brings change in the life of person. किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कोई बदलाव आता है जो सोसाइटी में सर्विस दे के आता है, कंट्री को सर्विस करके आता है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही कंसिडर करेंगे। अब जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पूछा गया है, ये जो है वो है नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच का डिफरेंस है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है हमेशा से, एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार आता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, उसका मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक गेन, पैसे कमाना, हमारी इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट हो तो। उसके बाद सेम ऑब्जेक्टिव नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये होता है कि हम सोशल सर्विस करें जिससे पूरे देश का, या किसी ह्यूमन सर्विस करें जिससे सबका फ़ायदा हो, उसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सपेक्टेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें प्रॉफिट, सैलरी, फीस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये सारी चीज़ें होती है जो कंसिडर की जाती है एज अ एक्सपेक्टेशन। जो हम करते हैं, हम जो काम करते हैं उससे हमें जो मिलना चाहिए वो क्या होता है, तो प्रॉफिट होती है, सैलरी होती है, फीस होती है, हमारी जो भी वेल्थ हो वो बढ़े, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक गोल होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सोशल सर्विस है या देश की कोई सेवा करना, किसी की हेल्प करना, ये होता है सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन उसमें। इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप्स क्या होती है, तो उसमें
3 टाइप्स होती हैं। एक होती है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी भी तरह की टाइप्स नहीं होती, बस वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होती है जो काम करती है। उसमें आप किसी भी तरह के काम करो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, देयर रिमेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसमें रिस्क होते हैं, अनसर्टेनिटी होने के चांसेस होते हैं। पर उसी जगह अगर आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखो तो यहाँ किसी तरह के रिस्क या अनसर्टेनिटी नहीं होती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो 3 टाइप्स है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है, हम उसको आगे पढ़ने जा रहे हैं। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे का पॉइंट पूरा बिजनेस के ऊपर ही है, जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।